पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एलटी शिक्षक भर्ती 14 से 31 पदों की रिगार्डिंग, जिसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विषयवार। और इसमें आपको कितने रिक्त पद हैं, कितने चयन संस्तुति के लिए भेजे जा रहे हैं, कितनी वेटिंग लिस्ट अभी बची हुई है, यानी कि कितने रिक्त पद हैं, उन पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है 2020 वाली भर्ती, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यू अपडेट के बारे में, आज के ऑफिशियल अपडेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में यूके त्रिपल एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग बहुत बड़े अपडेट के बारे में। लास्ट तक बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये लिस्ट है क्या। देखिए दोस्तों, आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपकी एलटी शिक्षक भर्ती 2020-21 में निकाली गई पोस्ट है, जिसमें 14 से 31 पोस्ट निकाली गई थी। ठीक है, इन पदों की रिगार्डिंग है, जिस पर यहाँ पर ऑफिशियली आप लोग देख सकते हैं कि आरटीए के द्वारा लगाई गई अपडेट है। और इसमें यहाँ पर देखिए 60% जो यहाँ पर सामान्य शाखा के अंतर्गत है, सभी की लिस्ट में आपको बताने वाला, सभी विषय वाला आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसमें यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति प्रकाशित की थी उन पदों की संख्या है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा कि आयोग द्वारा जो प्रक्षेपित चयन संस्तुति यानी कि भेजे की संस्तुति है, वो कितने पदों पर संस्तुति जो भर्ती आपका हुआ था, चयन हुआ था, कितनी पोस्ट संस्तुति के लिए भेजे गए हैं उसकी लिस्ट है। और आयोग द्वारा सेकंड लिस्ट, जो सेकंड लिस्ट आपकी दोबारा आई थी कोर्ट में जो केस था उसके बाद वाली लिस्ट, ठीक है, उसमें कितने लोगों को संस्तुति के लिए भेजा गया है वो लिस्ट है। और उन सब के बाद कितने पद रिक्त बचे हैं, यानी कि वेटिंग लिस्ट कितने पदों पर आ सकती है या कितने पद आपके वैकेंट हो चुके हैं, उसके बाद चयन होने के बाद वो लिस्ट यहाँ पर जारी करा गया है। तो अपने अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर हिंदी में देखिए टोटल 201 पोस्ट। ये आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है गढ़वाल मंडल का है, कुमाऊं मंडल का नहीं है। ठीक है, कुमाऊं मंडल का नहीं, गढ़वाल मंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हिंदी में देखिए टोटल 102 पद थे। इनमें से पहले चरण में 85 पोस्ट, फिर 10 पोस्ट गए थे, यानी टोटल 95 पोस्ट चयन संस्कृति के लिए भेजे जा चुके हैं, यानी कि चयन हो चुकी हैं। और अब बचे हुए 7 पोस्टें हैं, यानी कि इन पर वेटिंग आएगी या आएगी नहीं आएगी कह नहीं सकते, लेकिन आ सकती है वैसे। ठीक है, वो तो आयोग पर डिपेंड करेगा, वो विभाग पर डिपेंड करेगा कि वो उनको चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन 7 पोस्ट वैकेंट बची हुई हैं। ठीक है, अंग्रेजी में देखिए 85 पोस्ट थी, इनमें से 61 और 19 गए हुए हैं 2 चरणों में। टोटल 5 पद अभी रिक्त हैं। संस्कृत में देखिए, संस्कृत में कोई पद रिक्त नहीं, 12 पद थे, 12 के 12 भर चुके हैं। गणित में 76 पद थे, 76 में से 65 पहले गए थे, फिर 6 गए थे। अब उसके बाद 5 पद रिक्त अभी भी दिखा रहे हैं गढ़वाल में। विज्ञान में 97 थे, 83 गए हुए थे फर्स्ट में, फिर 5 गए थे। टोटल 9 पोस्ट अभी विज्ञान में खाली हैं। सामाजिक विज्ञान में बात करो 27 थे, 27 में से 20 पहले गए थे, फिर 7 गए थे। टोटल अब कोई भी खाली नहीं, सबके सब यहाँ पर नियुक्त हो चुके हैं। उसके बाद से देखिए दोस्तों, कला सब्जेक्ट में है 101 पद हैं। इसका जहाँ पर रिजल्ट ही नहीं आया, तो ये पोस्ट अभी बचे के बचे हैं। 101 पोस्ट बचे के बचे ही हैं। व्यायाम में 51 पोस्ट थी, 40 पहले गए थे, फिर 8 गए थे। टोटल अभी 3 पोस्ट अभी रिक्त बचे हुए हैं। गृह विज्ञान में 3 पोस्ट है, 3 की 3 जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट में भरे गए हैं। फर्स्ट में कोई भी नहीं भरा गया था, कई लोगों ने नियुक्ति नहीं ली। रिजल्ट आया था फर्स्ट वाले में, लेकिन नियुक्ति नहीं ली थी, तो इस वजह से गढ़वाल मंडल में अब 3 भरे गए हैं। वाणिज्य में 9 थे, 2 में से 8 पहले गए थे, 1 बाद में गया था, कोई भी रिक्त पद नहीं है। संगीत में 1 पद था, 1 के भर चुका है, कोई भी पद रिक्त नहीं है। उर्दू में 3 पद थे, 3 में से 1 ही भर चुका है अभी तक का, 2 पद अभी और भरने हैं। टोटल अगर बात करूँ यहाँ पर 500, ठीक है, 67 पद थे, जिनमें से पहले चरण में 376 भरे थे, फिर 59 भरे थे। टोटल अभी 191 पोस्ट खाली हैं, यानी कि एलटी गढ़वाल में 191 पद अभी नहीं भरे गए हैं। उनमें से 100 पोस्ट आप घटा लीजिए, 101 पोस्ट घटा लीजिए, क्योंकि कला के हैं उसका रिजल्ट नहीं आया, तो 91 पोस्ट अभी खाली हैं। ठीक है, सॉरी 90 पोस्ट अभी खाली हैं। ऐसा ही कुमाऊं में भी है। ये सिर्फ अभी आपका जो है जनरल शाखा का है। महिला शाखा का भी देख लीजिए, महिला शाखा में कितने बचे हुए हैं। ये देखिए गढ़वाल मंडल का ही है, 10%, सॉरी 10% शाखा है आपका। 10% मतलब विभागीय वाला होता है इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा मैं शॉर्ट हो बताऊंगा क्योंकि आपके काम का नहीं है ये चीज़, विभागीय वालों का है। हिंदी में देखिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कितने पद रिक्त हैं अभी। ठीक है, ये देखिए विभाग वाले के कम ही भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों का चयन तो ऑलरेडी हुआ होता है। 17 थे, 17 में से 2 भरे गए नहीं गए हैं। अंग्रेजी में 1 वैकेंट है, संस्कृत में 2 वैकेंट हैं, गणित में 2 वैकेंट हैं, विज्ञान में 5 वैकेंट हैं। एसएसटी में भर चुका है। 22 पोस्ट आपके यहाँ सामाजिक विज्ञान में है, क्योंकि शुल्कला में है, उसकी पोस्ट अभी आई कहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर व्यायाम में 8 पोस्ट, 9 पोस्ट खाली है, बाकी सब में कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। और यहाँ उर्दू में
एक पद खाली है। टोटल 44 पोस्ट अभी खाली हैं विभागीय वाले में। अब बात करते हैं सीधी भर्ती 60% महिला शाखा में। महिला शाखा में देखिए गाइस, ये आपका गढ़वाल मंडल का ही है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं गढ़वाल मंडल के ही बारे में बात चलेगी। 1 मिनट, ठीक है। देखिए, हिंदी में 4 पोस्ट 4 के 4 भर चुके हैं, कोई भी खाली नहीं है। अंग्रेजी में 4 थे, 4 फर्स्ट में कोई नहीं भरा, 4 भर के बाद कोई खाली नहीं है। संस्कृत में देखिए 1 पोस्ट तक कोई खाली नहीं है। गणित में 9 थे, 9 में से 2 पहले भरे थे, फिर बाद में 4 भरे थे, 3 पोस्ट खाली हैं। विज्ञान में देखिए 4 पोस्ट थे, 4 के 4 भर चुके, कोई भी खाली नहीं है। एसएसटी में 1 पद खाली है, ठीक है। पहले 2 भरे थे, फिर 1 भरा था, 4 पोस्ट थी, इसमें 1 पद खाली है। और कला में देखिए 5 में से 5 के 5 खाली हैं। व्यायाम में 6 पद थे, 6 में से पहले 3 भरे गए, बाद में 3 भरे गए थे, अभी कोई भी पद खाली नहीं है। ऐसा ही आपका यहाँ पर गृह विज्ञान में है, 6 पद थे, 6 में से 5 पहले, फिर 1 भरा गया था, कोई भी पद खाली नहीं है। वाणिज्य में देखिए यहाँ पर कोई भी खाली नहीं है, मतलब वैकेंसी सब भर चुके हैं। और उर्दू में 1 था, 1 के 1 अभी बचा हुआ है। टोटल महिलाओं शाखा में 10 पद अभी और भरे जाने हैं। टोटल 44 पोस्ट है महिला शाखा में सीधी भर्ती से। सीधी मतलब जो आपके डायरेक्ट भर्ती होती है बेरोजगारों के वालों, ठीक है, विभाग वाली को छोड़कर। तो 10 पोस्ट यहाँ खाली हैं और 90 पोस्ट यहाँ खाली हैं। 90 और 10 100 पोस्ट, ठीक है। टोटल 100 पोस्ट अभी सीधी भर्ती से खाली है, क्योंकि अभी आर्ट वाले को नहीं हटा रहा हूँ मैं। अब 101 पोस्ट यहाँ पर थी, तो ये पोस्ट खाली है गढ़वाल मंडल में। ऐसा ही आपका जो है कुमाऊं मंडल में लगभग 100 के करीब में वहाँ पर भी खाली होंगे, ठीक है। जो पहले ही जो आंकड़ा इकट्ठा किया था मैंने, उसके अनुसार कह रहा हूँ मैं कि 100 के करीबन हो सकते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में डाटा कलेक्ट किया था उसके आधार पे कह रहा हूँ। बाकी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है उसकी, ठीक है। जिस तरह गढ़वाल मंडल में है उसी तरह कुमाऊं मंडल में लगभग इतने पद खाली हुए हैं वहाँ पर भी। तो इन पदों पर या तो वेटिंग आ सकती है, और या तो फिर अब आपके इतने पद खाली हो चुके हैं तो क्या पता नई भर्ती में जुड़ जाएं अब बाद में, ठीक है। क्योंकि प्रावधान ये है, अभी जो नया वेटिंग लिस्ट वाला निकला है, अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि जब तक नई भर्ती नहीं आती है तब तक के लिए आपकी वेटिंग आएगी। अभी भर्ती में नया भर्ती आने में टाइम है, नवंबर तक आएगा। अगर तब तक वेटिंग आता है तो ठीक है, उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो सकता है वेटिंग लिस्ट ना आए आपकी, क्योंकि नया प्रावधान वेटिंग वालों का यही है, ठीक है। और आगे जो भर्तियां आएंगी उसमें वो पद ऐड हो जाएंगी। ये नया भर्ती वेटिंग लिस्ट वाले की जो भर्तियां हैं उसके हिसाब से ऐड होंगी। ये एक विभाग का ऑफिशियल अपडेट जारी हो चुका था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, अगर आपको संज्ञान में है तो, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको हर एक चीज़ बताई होगी, जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल से पहले से जुड़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। और हर चीज़ मैं अपनी एक्यूरेट चीज़ जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको हर ऑफिशियली बताता हूँ। फिर उसके बाद जो है कई चीज़ें और ऑफिशियल बताता हूँ, बाद में फिर ऑफिशियली बताना पड़ता है मुझे, जो भी हमारे पास साक्ष्य प्रूफ अवेलेबल होते हैं। तो फिलहाल जो है गढ़वाल मंडल में इतने पद खाली हैं, 191 यहाँ पद खाली हैं और 10 पद यहाँ खाली हैं। टोटल मतलब 200 पद खाली हैं। 200 में से आर्ट वालों को लगभग 100 प्लस आपके आर्ट वाले भी हैं। तो इतने पदों पर अभी आर्ट वालों को तो खैर कोर्ट में केस चला हुआ है मेरे ख्याल से। कई लोग बता रहे थे मुझे उसका थोड़ा आइडिया नहीं है। जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था ना, उनका मैं बता रहा हूँ कि वो कह रहे थे कोर्ट में पेंडिंग में है। बाकी लोग कमेंट करते रहते हैं मुझे कि यार बताओ आर्ट का क्या हुआ करके। वो आयोग के पास में नहीं है, ठीक है। आयोग के ने कह दिया कि अभी कोर्ट में है, तो इस वजह से हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो आयोग जो है रिजल्ट निकाल देता। कई लोग कह रहे थे यार रिजल्ट निकालने की बात तो करी गई थी, एक्चुअल में न्यूज़पेपर में आया था, आपने खुद बताया था, मैंने खुद बताया था, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन फाइनल हो गया था, बाद में कुछ रिव्यू के लिए डाला था, कुछ हुआ था, मतलब सुप्रीम कोर्ट में गया था, पता नहीं कुछ हुआ था, कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद फिर दोबारा से कुछ हुआ था उसमें, अब क्या हुआ था एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन कोर्ट में पेंडिंग में है फिलहाल वो दोबारा से, ठीक है। तो ये मामला है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, अपनी भर्ती वेटिंग लिस्ट आ सकने की चांसेस तो है। अब देखो कब तक आती है, अगर आती है तो जल्दी तो ठीक है। इतने पद अभी संस्तुति के लिए भेजे जाने हैं आयोग ने, या तो आयोग पर दबाव बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पद अभी नहीं गए हैं। तो आयोग का काम है कि भाई इतने पद भेजने का, तो ये कम भेजे गए हैं, तो ये आरटीएस निकाला गया है। अब बाकी आप लोग के पास मैंने प्रूफ दे दिया है, आप लोग जिनका एक आध नंबर से रुका है वो लोग तैयारी, मतलब वो लोग जुट कर सकते हैं। बाकी ये पोस्ट भर जाए, नहीं तो फिर आगे भर्ती में ऐड हो सकते हैं।